गुलाम नबी आजाद साहब वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त सीधा लाइव पर आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, ये माना जा रहा है कि आपकी और प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ी कि आज ये बैठक हुई है और आप भी उसमें सक्रिय रूप से रहे। बड़ी बातें जो हुई हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि आप अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ रहे, जिस अंदाज में उसे हटाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया, फिर चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। क्या आप आश्वस्त हुए हैं आज की इस बैठक से कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए सरकार वहां पर प्रतिबद्ध है? हमने 5 चीजें मांगी थी। एक तो फुल स्टेटहुड, और हमने ये भी कहा था 370 एक इशू है, लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए हम उस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उसको उस पर मांग भी आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। और बाद में बाकी राजनीतिक दलों ने भी जो 370 की बात की, उन्होंने भी खुद ही ये बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरी जो मांग थी वो फुल फ्लैश स्टेटहुड की हमने मांग की, और हमने बताया कि गवर्नर होना चाहिए, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली स्टेटहुड हमें चाहिए, फुल फ्लैश जो पहले थी। और दूसरा हमें चाहिए इलेक्शन करने चाहिए, कि आपकी 1.5 साल से 1.5 साल क्या तकरीबन 2018 में विधानसभा भंग हुई है, और 2018 से 18, 19, 20, 21 अब 22 आने वाला है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, किसी भी पार्टी का नहीं है। कोई भी पार्टी चुन के आ जाए, लेकिन चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, उसके लिए विधानसभा इलेक्शन होने चाहिए। हमने कहा कश्मीरी पंडित्स, उनके बारे में हम सब बोलते हैं कि उनको वापस लाना चाहिए, कश्मीर में उनको स्थापित करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन की तमाम बंदोबस्त करना चाहिए। तो सरकार को इनिशिएट करना चाहिए प्रोसेस उनके रिहेबिलिटेशन का, और हम लोग सब जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें हम सहायता करेंगे। फिर हमने कहा कि लैंड का मुद्दा है, जो 1925 में महाराजा जी ने रखा था कि भाई कोई बाहर वाला लैंड नहीं खरीद पाएगा। उसका कारण था कि बॉर्डर स्टेट है, उसका कारण था कि 80% हमारे लैंड जो है वो पहाड़ों में और जंगल में है, 20% पर लोग भी रहते हैं, खेती भी करते हैं, सड़कें इंस्टीट्यूशन भी बनते हैं, तो हमारे लिए ज़मीन बहुत कम है, तो इसलिए बाहर वाला नहीं ले सकता। और नौकरी भी, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ आता नहीं है, क्योंकि डेड एंड है, तो कोई यहाँ से गुजरता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ उद्योग का या बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, उसके लिए यहाँ जो रोजगार है वो यहाँ के लोगों को ही देना चाहिए। हम ऑल इंडिया कोई एडवर्टीजमेंट छोटे पदों के लिए, हम IAS IPS की बात नहीं करते, IAS IPS तो हर स्टेट में जाते हैं, IFS भी, लेकिन जो बाकी नौकरियां हैं वो यहाँ के लोगों के लिए स्टेट को गारंटी देनी चाहिए। फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो इनमें से मुझे खुशी है कि 3 चीज़ों पे, और इन्हीं के पर दूसरे राजनीतिक दलों ने भी, किसी ने अंग्रेजी में बोला, किसी ने हिंदी में बोला, किसी ने उर्दू में बोला, तो लेकिन कुल मिला के इन्हीं के आसपास बातें होती रही, इन्हीं इश्यूज पर। और 3 मुद्दों पर मुख्य होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने जवाब दिया। ऑफ कोर्स एक तो विकास के बारे में उन्होंने बताया क्या हुआ, हम उस पर कितना एग्री करेंगे नहीं एग्री करेंगे उस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्टेट के बारे में उन्होंने कहा हाँ स्टेटहुड हम देंगे। इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा हाँ इलेक्शन भी हम कराएंगे। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्होंने बताया कि हाँ कई हजार लोग थे, और उनमें से आप कोई 60-70 रह गए हैं, बाकी कई हजार हमने सब छोड़ दिए हैं समय समय पर अलग पर, तो उस पर और भी रिव्यू होने वाला है। तो सिर्फ हमने उन्होंने ये बता दिया कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, चूँकि 7 सीटें बढ़ाई है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, तो उन 7 के लिए तो डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा कि उनको 7 को किससे जोड़ा जाए, कहाँ क्रिएट की जाएगी, कैसे क्रिएट किया जाए, तो इसलिए डिलिमिटेशन जो है वो अनिवार्य है। और कहा कि उसका अवधि बढ़ानी पड़ी डिलिमिटेशन की समय की, क्योंकि वो इस जो गया अभी मार्च 3 महीने पहले इस तक थी, 1 साल में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाए, क्योंकि जो भी डिलिमिटेशन करने वाले हैं उनको पंचायत लेवल तक जाना है लोगों को
इलेक्टेड जो प्रतिनिधि है उनको कंसल्ट करने के लिए और आम जनता के लिए भी पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक डिलिमिटेशन कमेटी के मेंबर को जाना पड़ेगा और वो कोविड में संभव नहीं हुआ। इसका जो ही कोविड खत्म हो जाएगा तो फिर हम विधानसभा की इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और बाद में स्टेट में देंगे। हमने उसमें इतना प्रोविजो लगाया कि हम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम पहले चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो। तो यहाँ बात खत्म होगी। ठीक है, तो 5 बड़ी मांगे आपने रखी थी, उसमें से 3 मानी गई। आप लोग चाहते हैं पहले स्टेटहुड मिले फिर चुनाव हो, लेकिन वहां सरकार की तरफ से जो आ रहा है परिसीमन, चुनाव और फिर स्टेटहुड। मैं डोमिसाइल का मुद्दा भी आपने कहा आपने उठाया था, क्या इस पर कुछ भी जवाब? नहीं, स्टेट ने ये नहीं बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं मना किया कि हम पहले स्टेट करें या इलेक्शन करें। उस पर उन्होंने चुप्पी साधी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पहले इलेक्शन करेंगे फिर स्टेट करेंगे। अच्छा हाँ, उन्होंने पहले कहा कि पहले चुनाव पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ये 2 चीजें करेंगे। उन्होंने पहले कौन और बाद में कौन करेंगे ये नहीं बताया था, वो तो हम लोगों ने बताया। ठीक है सर, क्या डोमिसाइल के मुद्दे पर जो आपने बोला उस पर कोई भी रिएक्शन आया? धन्यवाद। कोई रिएक्शन आया सर? किस पर? डोमिसाइल के मुद्दे पर। किस पर? हाँ, डोमिसाइल के मुद्दे पर उन्होंने नहीं दिया और कश्मीरी पंडित के बारे में भी नहीं दिया। अब बहुत सारे सवाल बहुत लोगों ने मुद्दे पे, ये कभी कभी असंभव भी होता है हर प्रश्न का जवाब देना। कई चीज़ों में शायद उनको कंसल्टेशन करना होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन पर वो ज़रूर गौर करेंगे, चर्चा करेंगे, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेटहुड और इलेक्शन के साथ साथ ये जो हमारी जो लैंड की गारंटी और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ज़रूर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है पूरा। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में तो उन्होंने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े तकरीबन 97%, 98% हो जाते हैं और बाकी जो बचे हैं कुछ 60-70 उस पर भी उन्होंने कहा कि उस पर भी मीटिंग बैठने वाली है। और जो ठीक हम लोगों ने बताया जो आतंकवादी है उसकी हम मांग नहीं करते हैं, लेकिन जो एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो अगस्त 5 से पहले या अगस्त 5 के बाद पॉलिटिकल कारणों से पकड़े गए हैं उनके छोड़ने की बात करते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, एक सवाल और है। महबूबा मुफ्ती ने बीते दिन भी पाकिस्तान से बातचीत की बात कही थी, आज भी बाहर आई तो उन्होंने कहा कि ट्रेन की बहाली फिर से हो, पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत हो तो वो भी आप कीजिए। इसको लेकर क्या रिएक्शन है सभी का? नहीं, जहां तक अब जो उन्होंने कहा, लेकिन मैंने जो अंदर सुना उन्होंने पाकिस्तान की जो बात की थी वो अटल जी के वक्त की बात की थी। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने बाहर आकर कहा कि मैंने बोला कि पाकिस्तान से आप बात कीजिए। इस तरह की बात क्या उन्होंने अंदर नहीं कही थी सर? अरे बाकी लीडर क्या कहेगा बाहर तो मैं कैसे कह सकता, उसको रोक सकता। लेकिन जहां तक मैंने अंदर सुना उन्होंने कहा था कि अटल जी ने पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए कदम उठाए थे। वो उन्होंने गाड़ी लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे, उस संदर्भ में उन्होंने पाकिस्तान की बात की। ठीक है सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि परिसीमन की जरूरत नहीं है। सर बस मुश्किल से आखिर के 1-2 सवाल हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है परिसीमन की जरूरत नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखा ये बहुत सारे लोगों ने बताया था कि परिसीमन अभी मत करिए, डिलिमिटेशन अभी मत करिए, इलेक्शन के बाद करिए, क्योंकि असम और नॉर्थ ईस्ट में भी आपने पोस्टपोन किया। तो उसका उत्तर गृह मंत्री ने अपनी स्पीच में दे दिया ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इसलिए अगर डिलिमिटेशन के बगैर भी इलेक्शन हुए तो वहां कारण था क्योंकि कोई सीट घटानी नहीं थी विधानसभा की या बढ़ानी नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के डिवीजन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटें 7 बढ़ गई है। तो ये 7 सीटें जो बढ़नी है तो उन 7 सीटों पे भी तो इलेक्शन करना है, तो उसके लिए तो डिलिमिटेशन जरूरी है। अनुच्छेद 370 पर सर क्या रवैया रुख रहा था? क्योंकि इस पर 2-3 पार्टियां तो ऐसी हैं ना जो जिनकी पॉलिटिक्स अनुच्छेद 370 पर बहुत सारे
हमने भी उठाया कि भाई दफा 370 एक मुद्दा है, लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उठाया दफा 370 अनुच्छेद 370, उन्होंने खुद ही बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो किसी ने कहा हम जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो करेंगे, किसी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन सबने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो अभी यहाँ क्या करेंगे उठा। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से कांग्रेस पार्टी मांग रही है सर। पूर्ण राज्य का दर्जा आप लोग मांग रहे हैं, ऐसे में अनुच्छेद 370 के बिना भी पूर्ण राज्य का दर्जा, मिनिस्टर ने मान लिया। अनुच्छेद 370 के बिना भी या उसके साथ? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने, सभी पार्टीज ने बताया ना। अब सुप्रीम कोर्ट अगर 30 साल नहीं करेंगे तो 30 साल हम स्टेट नहीं मांगेंगे। और कोई हल्का लम्हा रहा क्या सर मीटिंग तक है ना? कोई हल्का लम्हा रहा क्या जब हंसी मजाक हुआ हो? है कोई हल्का लम्हा रहा क्या पूरी बैठक में जब हंसी मजाक हुआ हो और हल्की बात? नहीं, बड़ा सीरियस नहीं, बड़ी सीरियस मीटिंग थी, बहुत अच्छी सीरियस मीटिंग थी और सब ने अपनी अपनी तरफ से खुल के बोला, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। गुलाम नबी आजाद साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये कहते हुए कि कम से कम अनुच्छेद 370 का जो मामला था उस पर तमाम पार्टियां मान गई थी कि चूंकि कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा, चुनाव, परिसीमन, इन सब पर चर्चा हुई और सरकार ने उस पर अपनी तरफ से आश्वस्त भी किया है।